फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज के बारे में, जो आपसे इंटरव्यूज में भी पूछी जा सकती हैं और आपको डेली लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। तो कुछ एंट्रीज होने वाली, जैसे कि हम ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। बैंक में डिपॉजिट अगर आपने किया है तो वो कैसे एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री सीखेंगे, इसमें परचेज फिक्स एसेट का करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। और अगर परचेज गुड्स करते हैं, चाहे वो कैश में करें चाहे वो क्रेडिट पे करें, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसके अलावा हम सेल की भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, चाहे वो गुड्स के हो चाहे वो कैश में गुड्स में हो या कैश में हो या क्रेडिट में हो। इसके अलावा पेमेंट की जर्नल एंट्री, रिसिप्ट की जर्नल एंट्री, एक्यूरियल जर्नल एंट्रीज, इसके अलावा डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और लोन की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो कुछ बेसिक ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम टैली में वाउचर के थ्रू इनको रिकॉर्ड करके सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ लेजर्स के बना लेते हैं, जिन जिन लेजर्स की हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो कैपिटल का अकाउंट भी बनाना जरूरी है। इसको हमने क्रिएट कर लिया अंडर कैपिटल अकाउंट। कैश का लेजर भी हमें बनाना है और एक बैंक का लेजर भी हमें बनाना होगा। तो हम एक बैंक का अकाउंट भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि जाएगा बैंक अकाउंट के अंडर। बैंक की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे फिल करते हुए जाएंगे। तो आप इसको कंप्लीट करके सेव कर लीजिए। फिर हम बनाएंगे कुछ फिक्स एसेट के लिए मशीनरी। तो मशीनरी का अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, तो आप इसको फिक्स एसेट के ग्रुप में रखेंगे। एक एक अकाउंट हम एक और हम ले लेते हैं, फर्नीचर का अकाउंट। तो फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट होता है। हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बनाएंगे एक लोन का अकाउंट। तो लोन हमारा जाएगा लोन लायबिलिटी के अंदर। तो हमने इसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, ये अकाउंट भी हमारा बन चुका है। ठीक है। इसी तरीके से बाकी के अकाउंट भी हम क्रिएट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम चेक करेंगे कि इन वाउचर एंट्रीज को, तो जितने भी रिक्वायर्ड हमारे लेजर्स थे वो सारे लेजर्स हम यहाँ बना चुके हैं। आप चाहें तो अकाउंट में जाके देख सकते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन हमें बनानी है उनके सारे अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं। सबसे पहले अब हमें जाना है वाउचर में, और सबसे पहले हम ओपनिंग जैसे हम करते हैं उसकी जनरल एंट्री जो है कैसे बनानी है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ रिसिप्ट वाउचर ओपन किया, क्योंकि सबसे पहली जो एंट्री होने वाली है हमारी कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है हमने वो रिसिप्ट में बनाने वाले हैं। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो आपको यहाँ फिल करना है। अमाउंट ऑफ कैपिटल फिल करने के बाद आपको वो जो अमाउंट है कैपिटल कैसे इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि कैश में इन्वेस्ट किया है ओनर ने जो कैपिटल है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका नरेशन रहेगा, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। तो नरेशन डाल के हम इस वाउचर को कर देंगे यहाँ पर सेव। इतना करने के बाद आपको आना है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाकर देखना है इसका इफेक्ट हमारा कहाँ पड़ा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको कैपिटल में 20 लाख रुपीस नजर आ रहा है। सेम एज अगर एसेट में जाएंगे तो कैश इन हैंड में आपको 20 लाख रुपए जो है कैपिटल यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये थी हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जनरल एंट्री। देन हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 20 लाख रुपए, उसमें से 10 लाख रुपए जो है हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी हम अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इसके लिए हमारा कॉन्ट्रा वाउचर बनने वाला है, जो कि बैंक कैश बैंक में इफेक्ट करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, कैश से बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं। तो कैश जो है हमारा वो क्रेडिट होगा, जिसमें से 10 लाख रुपए जो है हम बैंक में भेज रहे हैं, यहाँ पे बैंक हो जाएगा आपका डेबिट। तो कैश का अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हैं, करंटली 10 लाख है, और इसमें से 10 लाख आपका बैंक में हम डिपॉजिट कर चुके हैं। ठीक है। जैसे ही आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे तो एंटर करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको डिनोमिनेशन फिल करना है। तो डिनोमिनेशन के अंदर आपको आना है और आपको बताना है जो करेंसी आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या आप करेंसी डिपॉजिट कर रहे हैं 2000 का, 1000 का, 500 का, 200 का, 100 का, कितने करेंसी नोट आप जमा कर रहे हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो 500 के 2000 नोट हम जमा कर रहे हैं, जो कि 10 लाख रुपए बनता है। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन किया। बैंक का नाम भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो इसको हमने कॉन्ट्रा को यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। आफ्टर दिस एंट्री आपको बैलेंस शीट ओपन करनी है और इसका इफेक्ट देखना है। आप देख सकते हैं कि आपका जो कैपिटल है
है वो एज इट इज है, क्योंकि कैपिटल में कोई अभी चेंजेस नहीं हुए। पर हमारा कैश इन हैंड था, जो कैश था उसमें से 10 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक में 10 लाख और कैश इन हैंड में भी आपको 10 लाख दिख रहा है, जो कि हमारा इफेक्ट सेम रहता है। एसेट हमारी 20 लाख की है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री। तो मैंने क्या किया, परचेज वाउचर यहाँ ओपन करना पड़ेगा। आप F9 करके परचेज वाउचर ओपन करेंगे। अगर आप परचेज वाउचर ओपन करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो परचेज वाउचर है वो नेम ऑफ आइटम के साथ यहाँ दिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड आइटम इनवॉइस। तो आपको कंट्रोल H करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग और एज वाउचर। तो अगर आपको सामान का नाम मेंशन है कि क्या खरीदा है तो हमेशा आप आइटम इनवॉइस में मेंशन करेंगे। और अगर आप सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएगा। और अगर आप परचेज कर रहे हैं जिसमें मेंशन नहीं है कि क्या खरीदा है या क्रेडिट पे डील आप करते हो, तो हमेशा आप एज वाउचर मोड में इस वाउचर को एज वाउचर मोड में, डेबिट क्रेडिट मोड में बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हम परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो सबसे पहले हमें बताना है क्रेडिट में कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कैश के थ्रू परचेज कर रहे हैं या बैंक से परचेज कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। तो मैंने लिया कैश, और कैश में मैं खरीदने वाली हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5,000 के गुड्स। तो मैंने यहाँ पे किया कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट यहाँ पे लेना है। और अगर गुड्स का नाम मेंशन है, आपको यहाँ दिखाना है परचेज ऑफ गुड्स, तो आप यहाँ से परचेज ऑफ गुड्स में दिखा सकते हैं। सामान का नाम अवेलेबल है तो आपको डालना है, नहीं अवेलेबल है तो एंटर करके आप एक्सेप्ट करके इसको इससे बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आप परचेज की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं जिसमें हम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं। तो जब आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो तो आप इसको जर्नल वाउचर में या इसको पेमेंट वाउचर में बना सकते हैं। तो मैंने इसको F5 करा और हम परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट। तो यहाँ पे आपको फिक्स एसेट का नाम डालना पड़ेगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे परचेज दिखा रही हूँ फर्नीचर का। तो फर्नीचर का मैंने फॉर एग्जाम्पल 50,000 का फर्नीचर हमने यहाँ खरीदा है। एक अकाउंट और मैं डेबिट करने जा रही हूँ क्योंकि दो मैं एसेट एक साथ परचेज में दिखा रही हूँ। एक हमने ले लिया फर्नीचर, एक ले लिया हमने मशीन। तो मशीन भी हमारी 50,000 रुपए की मशीन भी यहाँ पर हो गई। तो हमने दो एसेट जो है खरीद लिए, जो कि मैंने मान लीजिए बैंक से खरीदे हैं। तो हमें कैश अकाउंट को सॉरी बैंक अकाउंट को जो है क्रेडिट करना होगा। आप देख पा रहे हैं फर्नीचर अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट 50,000 डेबिट हुआ क्योंकि मैंने 50,000 का खरीदा है और बैंक से परचेज किया है। तो आप देख सकते हैं बैंक से आपके 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट हो चुका है, जो कि आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे बैंक की डिटेल्स पूछता है, फिल करना और आप इसको डन करके आ सकते हैं। तो इतनी एंट्रीज के बाद हम बैलेंस शीट अपना ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में क्या व्यू आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर एंड मशीनरी 50,000 का आपको नजर आ रहा है। करंट एसेट में आप देख पा रहे हैं कि आपका कैश इन हैंड 9,95,000, क्योंकि 5,000 का भी हमने गुड्स परचेज किए कैश में। और बैंक से हमने 1 लाख रुपए का सामान, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं फर्नीचर एंड मशीनरी। तो एक तरफ बैंक आपका क्रेडिट हुआ और दूसरी तरफ फर्नीचर और मशीनरी अकाउंट आपके डेबिट हो गए। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दें तो आपको एसेट और लायबिलिटी जो नजर आ रही है उसमें 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने परचेजेस किए हैं लेकिन अभी तक हमने सेल्स नहीं किए, जो कि डिफरेंस आपका मेंटेन हो सके। इसके बाद वापस आते हैं, जैसे कि हमने परचेज किया है बिल्कुल वैसे ही हम सेल करके भी देख लेते हैं कि अगर गुड्स सेल किए हैं तो आप सीधा सेल वाउचर ओपन कर सकते हैं F8 करके। सेल अगर जिस चीज का कर रहे हैं उसके नाम है तो आप इसको आइटम इनवॉइस में बनाएंगे, अदरवाइज कंट्रोल H करके हम इसको एज वाउचर मोड में सेव करेंगे। अब जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मैं गुड्स का परचेज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रेडिट पे परचेज कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, जिस पार्टी के साथ मैंने क्रेडिट पे परचेज किया उस पार्टी का नाम अभी सॉरी हमने सेल किया है। तो हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, यानी अभी हमने सेल किया है लेकिन अभी तक पेमेंट जो है नहीं हुई है। तो आपको यहाँ पे कस्टमर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। जिसको आप सेल कर रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में अगर हम ध्यान दें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो अभी हम यहाँ ऑल्ट सी करके जो है एक कस्टमर अकाउंट जो है बना लेते हैं। तो मैंने कस्टमर का अकाउंट बनाया जो कि हमारा डेटर्स रहेगा। हम परचेज नहीं, हम सेल कर रहे हैं इसलिए डेटर्स में जाएगा। तो मैंने इस अकाउंट को जो है यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया।
तो जैसे परचेज में हम पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करने को होंगी, तो जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करना है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 10,000 का जो है गुड्स क्रेडिट पे जो है सेल किए हैं, तो यहाँ रेफरेंस नंबर अगर मेंशन है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट ही पिक कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पे बतानी है कि हमने क्या खरीदा है, तो मैंने डाला सेल ऑफ गुड्स, हमने परचेज किए, गुड्स का नाम मेंशन नहीं है इसलिए हम सीधा इसको एज वाउचर मोड में रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। तो बैलेंस शीट ओपन करके हम चेक करेंगे कि हमारी इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एसेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्नीचर, ये जो हमने पिछला अकाउंट हमने बनाया था, तो एक अकाउंट और हमारा यहाँ ऐड हो चुका है जो कि है डेटर्स, क्योंकि हमने हमने यहाँ पे जो हमने सामान बेचा है, तो हमने 10,000 का सामान बेचा है, तो वो डेटर्स अकाउंट में आपको इफेक्ट करेगा और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दिखेगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर मशीनरी और फर्नीचर खरीदा था, तो उन फिक्स एसेट पर अगर डेप्रिसिएशन हमें लगाना हो तो वो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री के लिए मैंने यहाँ पे पेमेंट वाउचर जो है, अब जर्नल भी बना सकते हैं, यहाँ पे F7 करके मैंने जर्नल वाउचर जो है ओपन किया और हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये लेजर बना रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अकाउंट रहेगा। तो मैंने बोला कि दोनों पे डेप्रिसिएशन मिलाकर जो है 500 रुपए लग रहा है हमारा, तो 500 आपको डेबिट करना है। क्रेडिट में आपके दो अकाउंट आएंगे, एक अकाउंट मैंने लिया यहाँ पे फर्नीचर, इसको हाफ करना पड़ेगा 250, और दूसरा अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है जो कि है मशीनरी अकाउंट, 250 मशीनरी पे, 250 फर्नीचर पे, टोटल डिप्रिसिएशन जो है हमारा वो हमें यहाँ पे 500 नजर आ रहा है। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है हम उसको भी देख लेते, तो ऑल्ट जी करना है आपको। यहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट के जो एनालिसिस है वो जो है आपको ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फर्नीचर और हमारा जो मशीनरी है, उन दोनों का जो बैलेंसेस है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। दोनों बैलेंसेस पे कितना कितना आपका डिप्रिसिएशन लगा है। आफ्टर डिप्रिसिएशन वो अकाउंट आपको एडजस्ट करके इसका क्लोजिंग भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ऑल्ट जी करके आपको यहाँ पर फिक्स्ड एसेट एनालिसिस रिपोर्ट में जाके इसको चेक करना है। इवन आप बैलेंस शीट में जाकर भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने बैलेंस शीट ओपन करा और आप देख सकते हैं फिक्स एसेट्स यानी फर्नीचर और मशीनरी अकाउंट का इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। इवन आप अगर यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं तो डिप्रिसिएशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, जो कि आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन में पीएनएल के डेबिट साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जर्नल एंट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंटरव्यूज में भी बहुत ये जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं। इवन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम एक कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का जो अकाउंट है मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, तो हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं हमारे वो लाइबिलिटीज होते हैं, वो करंट लाइबिलिटीज के अंडर आपको इसको रखना है। मैंने एक्सेप्ट करा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। और कोई एक्सपेंस अकाउंट हम यहाँ पे ले लेते हैं जो अगर कुछ है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस रेंट। तो हमारा ऑफिस रेंट जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हमेशा वो डेबिट होते हैं। तो हमारा ऑफिस जो रेंट है वो फॉर एग्जांपल 10,000 है। लेकिन अगर ऑफिस रेंट यानी और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो पेंडिंग हो जाते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं। और जब भी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होती हैं, जो कि हमारे डेबिट क्रेडिट रूल से हमें समझ में आता है। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो जर्नल एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग की वो रहेगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आप इसका इफेक्ट अगर आप ध्यान दें, इसका सीधा इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़ेगा। तो हम एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 यहाँ भी नजर आ रहा है। और पीएनएल अकाउंट में अगर आप जाके चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑफिस रेंट आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो आपका बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नजर आ रहा है, ये तब तक नजर आता रहेगा जब तक ये एक्सपेंसेस पे नहीं हो जाते। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक ड्यू डेट थी, उस ड्यू डेट तक आपने वो अकाउंट पे नहीं किया है, तो जब आप इसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो ये हमारा हमेशा आउटस्टैंडिंग के अंदर ही जाता है। अब अगर मान लीजिए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे हो गए हैं, आपकी लायबिलिटी घट रही है, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री क्रिएट करने वाले, तो मैं पेमेंट बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे जो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो अब पे हो रहे हैं। तो जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो आपकी लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी अब घट रही है आपकी। तो आपको यहाँ से उठाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमारा 10,000 का रहा था। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा जो है हमने पे कर दिया है कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, कैसे आप पे कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। नरेशन में आप डाल सकते हैं कि आपका रेंट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो कि आप पेड है, वो आप नरेशन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बैलेंस शीट मैंने ओपन किया है, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको ऑफिस रेंट जो कि एक्चुअल एक्सपेंस था, जो कि अब पे हो चुका है, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। एक एंट्री हम प्रीपेड की भी बना के देख लेते हैं। प्रीपेड मींस जो चीज आप एडवांस में पे करते हैं, जैसे कोई एडवांस एक्सपेंस होता है, आपने टाइम से पहले पे कर दिया, या कमीशन टाइम से पहले पे कर दिया, इंटरेस्ट टाइम से पहले पे कर दिया, तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं। तो जब भी आप चीजें प्रीपेड करते हो तो प्रीपेड का इफेक्ट हमारे एसेट्स पे पड़ता है, जो कि हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्रीपेड का अकाउंट नहीं है तो हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं प्रीपेड के नाम से ही यहाँ पे अकाउंट बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला है प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट हमारा इफेक्ट करता है बेसिकली आपकी करंट एसेट पे, या आप प्रीपेड अकाउंट का अकाउंट भी बना सकते हो यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, तो अब हम प्रीपेड की एंट्री भी बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एक अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर प्रीपेड का अकाउंट जो है यहाँ बना लेते हैं, जो कि हमारा करंट एसेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हम प्रीपेड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेंस आप 2,000 रुपीज से, जो कि हम बैंक के थ्रू जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आफ्टर दिस आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो बैलेंस शीट में प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको करंट एसेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रीपेड अकाउंट जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर में जब हम एक्चुअल एक्सपेंस करते हैं तो उसके साथ हमें इसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती हैं जिनके एक्सपेंसेस जो है हमारे, हम मान लीजिए कि आपको कोई जिसको हम कहते हैं एक्यूरेल एक्सपेंस और इनकम्स, आपका एक्चुअली इनकम हुई है पर अभी तक रिसीव नहीं हुई है, एक्सपेंस हुआ है बट अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो इसके लिए मैंने जर्नल वाउचर जो है ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्यूरेल को रिकॉर्ड करके चलना है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, हमारे एक्सपेंस है लाइक यूटिलिटी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल 5,000 का यूटिलिटी एक्सपेंस है, तो वो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस पेबल अकाउंट में जो है जाने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, तो वो अकाउंट पेबल में मेंशन होगा। तो आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, पर ये जो एक्सपेंस हुआ है अभी तक हमने पे नहीं किया है। तो अगर आप पे नहीं करते हैं, आपका एक्सपेंस जो हो चुका है बट अभी तक नहीं पे हुआ है, तो वो एक तरीके से हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करता है। तो अकाउंट्स पेबल ऑल जो है होते हैं हमारे करंट एसेट का, करंट लाइबिलिटीज का पार्ट होते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है।
तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी कोई इनकम हुई है पर वो इनकम अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, तो उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इनकम हुई है बट इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ ऑल्ट सी करके मैंने डाला अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारे करंट एसेट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है 5,000 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल है, जो कि आपका किस चीज का इनकम है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंटरेस्ट, तो जो कि आपका इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, जो कि हमारी क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो इस इनकम को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रख लिया है। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट हुआ है पर अभी तक इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर इंटरेस्ट रिसीवेबल भी डाल सकते हैं, तो आपका अकाउंट जो होगा हमें उसमें ही शो कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका इफेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपको अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी में नजर आ रहा है और अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट में नजर आएगा। इनमें से बहुत सारी ऐसी एंट्रीज है जिनका इफेक्ट सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन, ऑफिस रेंट, यूटिलिटी एक्सपेंस, और यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव होने वाली है वो आपको यहाँ पे जो है नजर आएगी, देखने को मिलेगी। तो हम आज की जो हमारी जो वीडियो है इसमें हमने कुछ जो हमारी बेसिक जनरल एंट्रीज जो होती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, इंटरव्यू के हॉट टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर, जो कि बहुत जरूरी होते हैं हमें आना, हमें समझना, तो वही टॉपिक रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई भी जनरल एंट्री आपको समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। होपफुली मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको रिवर्ट करूंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।